नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। विपक्षी महागठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां भी जो नहीं कर पाई, अब वो काम दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे एनडीए में तो हड़कंप मची गई है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी जबरदस्त खलबली देखने को मिल रही है, जिसका हिस्सा अब बिना मन ही सही लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल भी हैं। और केजरीवाल ने अपने इस पॉलिटिकल ट्विस्ट को अंजाम दिया है अपनी 2 चिट्ठियों से, जिनमें एक तो उन्होंने लिखी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम और दूसरी चंद्रबाबू नायडू को। और बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, ये दोनों ही इस वक्त केंद्र की एनडीए सरकार का अहम हिस्सा है, जिसके बाद से केजरीवाल के इरादों के साथ साथ अब नीतीश नायडू को लेकर भी फिर से बीजेपी की धड़कनें तेज हो चुकी है और सियासत में चर्चाओं का नया दौर चल पड़ा है। देश में अगले साल 2 अहम विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एक तो राजधानी दिल्ली में और दूसरा बिहार में। लेकिन उससे पहले ही इन दोनों राज्यों की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री पर लग रहे अंबेडकर के अपमान के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव चला जिसके जरिए उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए हैं और इसकी रेंज में खुद ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी भी आ गए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में इस वक्त अंदरूनी तौर पर जबरदस्त तरीके से चल रही लीडरशिप की लड़ाई के बीच अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर देश की सियासत में एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और केजरीवाल के इस कदम के बाद एक बार फिर देश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। और केजरीवाल के इस कदम के बाद एक बार फिर देश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेडीयू और टीडीपी का हाथ पकड़कर सत्ता की गद्दी पर फिर से बैठी बीजेपी को नीतीश और नायडू केजरीवाल की चिट्ठी के बाद बड़ा झटका देने वाले हैं। और क्या केजरीवाल अपनी इस चाल से विपक्षी महागठबंधन में लीडरशिप के दावे के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी के पैरेलल अपने लिए भी जमीन पुख्ता कर रहे हैं? सब कुछ करेंगे डिकोड आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब अरविंद केजरीवाल ने नीतीश और नायडू को चिट्ठी क्यों लिखी, उसको समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। असल में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के उच्च सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान लंबा चौड़ा भाषण दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अमित शाह के भाषण के लगभग 12 सेकंड के कुछ हिस्से को लेकर संसद से सड़क तक और सोशल मीडिया तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत के उन 12 सेकंड के वीडियो में कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने इससे भी आगे बातें अपनी रखी, लेकिन सिर्फ इतने ही अंश को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। और अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में भी जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनका यानी शाह का ये कहना कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, ये ना केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। आगे केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह के बयान से देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया, इस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें। वहीं इससे पहले केजरीवाल ने यह नारा भी दिया था कि जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इंकार।
वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी आक्रामक रुख अख्तियार करते दिखे और उन्होंने नीतीश और नायडू के साथ साथ अजित पवार को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संसद में जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया है उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्धव ने कहा कि अंबेडकर ऐसी शख्सियत है जो किसी भी पक्ष से बंधे नहीं है। आरएसएस और बीजेपी क्या अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर उन्होंने ऐसा कहने की इजाजत दी है? क्या ये उन अन्य दलों को स्वीकार्य है जिन्होंने अमित शाह को समर्थन दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार या अजीत पवार? क्या इसके बाद भी रामदास अठावले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि अचानक इस तमाम बवाल के बीच केजरीवाल ने नीतीश और नायडू को चिट्ठी लिखकर क्या सोचा? तो इसके पीछे कई मेजर रीजंस हो सकते हैं जिससे दिल्ली, बिहार से लेकर केंद्र तक केजरीवाल पूरा गेम पलट सकते हैं। पहला तो ये कि इस वक्त विपक्षी महागठबंधन इंडिया में अंदरूनी तौर पर भी सब कुछ राजी खुशी नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव में मिले कुछ बूस्ट के बाद लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर यूपी उपचुनाव तक में मिली करारी हार के बाद सभी घटक दल कांग्रेस को कनखियों से देखने लगे, जिसका कई बार डेमो भी वक्त वक्त पर देखने को मिला है। और कुछ ही समय पहले बंगाल सीएम ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए खुद कमान संभालने का एम्बिशन जाहिर करना और आरजेडी जैसे दलों की ओर से उनके प्रपोजल का स्वागत करना विपक्षी एकता में मची खटपट के साफ संकेत दे गया। फिर हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव भी केजरीवाल के साथ मंच साझा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुलेआम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव के लिए फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। जबकि केजरीवाल ने यह भी पहले ही साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठे कि क्या केजरीवाल ममता बनर्जी और राहुल गांधी के अलावा एक और ऑप्शन के तौर पर महागठबंधन की लीडरशिप के लिए खुद को प्रमोट करने की तैयारी में है? वहीं इसी से जुड़ा एक और बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि खुद को कांग्रेस के बदले वो ज्यादा मजबूत स्थिति में लाना चाहते हो, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त पंजाब और दिल्ली इन दो जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी इस बार पार्टी का खाता खुल गया और वहां भी पार्टी का एक विधायक है। यानी दिल्ली के बाहर भी आम आदमी पार्टी तेजी से खुद को एक्सपेंड करने में पूरा जोर लगा रही है, जिससे पहले से फजीहत झेलती आ रही कांग्रेस भी फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स के अंडर देखी जा रही है। इन सबके अलावा एक और बड़ा मुद्दा जल्द ही होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है, जिसकी बिसात तो 70 की 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर केजरीवाल पहले ही बिछाना शुरू कर चुके हैं। वहीं अब अंबेडकर अपमान वाला मुद्दा उठाते हुए नीतीश नायडू को खत लिखकर केजरीवाल एक कदम आगे की सोच रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को भी वो चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। अमित शाह पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए केजरीवाल इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली के कोने कोने में और घर घर में इस बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो इस विवाद के जरिए दलित वोटर्स को अपने पाले में ला सकती है। उसकी नजर दिल्ली में 12 रिजर्व्ड सीटों पर है, जहां दलित समुदाय की अच्छी आबादी है और उम्मीदवार की हार जीत में उनकी भूमिका भी अहम है। बड़ी बात यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। वहीं 2013 में भी अधिकतर आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही साथ एक और बड़ा गेम चेंजर रीजन ये भी है कि वैसे भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू एनडीए से अंदरूनी खटपट की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। वहीं हाल ही में जिस तरह अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के बतौर सीएम फेस लड़ने को लेकर घुमा फिराकर जवाब दिया था, उससे भी कहीं ना कहीं जेडीयू कुछ अनकंफर्टेबल तो जरूर फील कर रही होगी और इसी को भांपते हुए केजरीवाल कहीं ना कहीं केंद्र के साथ अपने इंडिया गठबंधन में भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए अपना कद ऊंचा करने की कवायद में होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी दोनों ही दलों को एनडीए से तोड़ने की कोशिश इंडिया गठबंधन की ओर से की जाती रही है। संसद में बिल पास ना हो सके उसे रोकने का ताना बाना बुना जा रहा है। इसके लिए जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश का रूट पकड़ा। इस तरह उन्होंने बिहार के पटना और आंध्र प्रदेश में मौलाना अरशद मदनी ने संविधान संरक्षण सम्मेलन करके पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता की 2 बैसाखियों की टेंशन बढ़ा रखी है। जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में पहला कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में हुआ था। इसके बाद बिहार और आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम करके मौलाना मदनी ने जेडीयू संस्थापक नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को चेताया कि संसद से अगर वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए संशोधन विधेयक को पास किया गया तो इसके जिम्मेदार नीतीश और नायडू भी होंगे।
वैसे इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कोशिशें विपक्ष की ओर से वक्त वक्त पर होती रही हैं कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को वापस इंडिया गठबंधन में लाकर सरकार गिरा दी जाए। इसके लिए कभी अखिलेश यादव तो कभी तेजस्वी यादव भी कई मौकों पर साफ शब्दों में नीतीश कुमार को ऑफर देते आए हैं, लेकिन अब केजरीवाल ने नीतीश और नायडू को ये लेटर्स लिखकर एनडीए से लेकर इंडिया तक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और अगर केजरीवाल का ये निशाना सटीक बैठता है तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव पक्का है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।